90% स्टूडेंट रैशनल और इरेशनल वाला क्वेश्चन या टॉपिक इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनको असल कंसेप्ट ही नहीं पता होता कि रैशनल्स क्या है, इरेशनल्स क्या है। उनको बस यही पढ़ाया जाता है कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में जिनको लिख सकें वो रैशनल है, और जिनको ना लिख सकें पी ओवर क्यू की फॉर्म में वो क्या है, इरेशनल। अब कुछ बच्चे मेरी तरह क्या करते हैं, धोखा खा जाते हैं किस बात से कि वो समझेंगे कि पेपर में एमसीक्यूज किस तरह आ सकता है, इस फॉर्म में, या क्वेश्चन भी इस फॉर्म में। वो क्या करते हैं, इसको टिक कर दें कि ये क्या है हमारे पास रैशनल। हालांकि ऐसा नहीं है, पेपर में आपको एमसीक्यूज आने वाला है इस तरह की। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाती हैं कि ये रैशनल है या फिर इरेशनल। अगर आप भी इस तरह के कंफ्यूजन से बचना चाहते हैं तो आज की वीडियो को मिस मत कीजिएगा। आपको मैं सारा कंसेप्ट बताऊंगा, रियल नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। और हम कुछ एग्जाम्पल को भी सोल्व करेंगे जिसमें हम रैशनल और इरेशनल वाली वैल्यू हों। तो हम सबसे पहले समझते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स से पहले हमें नंबर्स को समझना होगा कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स वो जो किसी चीज की मेजरमेंट, क्वांटिटी को या फिर कैलकुलेशन को बताते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नंबर्स। क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 जोन, ये क्या हमारे पास एक नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि तुम्हारे पास क्या है, 5 बुक्स हैं। अब इसमें जो 5 है वो हमारे पास क्या है, नंबर्स है। अब हम करते हैं बात रियल नंबर्स की, रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स होते हैं कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब आप सोच रहे होंगे रैशनल क्या है और इरेशनल क्या है और इनका कॉम्बिनेशन क्या है। हमने समझना पहले रैशनल और इरेशनल क्या है, फिर आपको समझ आ जाएगी कि रियल नंबर क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं रैशनल और इरेशनल को। रैशनल को देखते हैं हम। अब हमारे पास रियल नंबर दो तरह के होते हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल। अब डेफिनेशन के मुताबिक रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकें, वो क्या होंगे हमारे पास रैशनल नंबर। और जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स। अब ये तो आपको पता चल गया, जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकें वो रैशनल है और जिनको ना लिख सकें वो इरेशनल है। अब इससे मुराद के 2/4, 1/3, ये हमारे पास क्या हो गए, रैशनल्स। अब ये तो हो गए सिंपल एग्जांपल्स। अब हम इरेशनल की देखते हैं। इरेशनल की आ जाएगी 2 आ जाएगा अंडर रूट में, अब और आ सकता है अंडर रूट 3 आ सकता है। अब आपको नंबर्स कौन सा इधर खत्म हो जाते हैं आके, 2/4 पे, 1/3 पे, अंडर रूट 2 पे, अंडर रूट 3 पे। कुछ डेसिमल में वैल्यू होती हैं जैसे कि 0.7235 सोन, इस तरह। अब आपको कैसे पता चलेगा ये रैशनल है या फिर इरेशनल है। अब हम रैशनल की भी आगे दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास इधर करता हूं, और एक है नॉन टर्मिनेटिंग। पहली है टर्मिनेटिंग और दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग। अब हमने देखना है टर्मिनेटिंग क्या है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स कौन से आते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। टर्मिनेटिंग वो होती हैं जो फाइनेट नंबर्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, मींस के हमारे पास ये वैल्यू है 0.25। अब इसके बाद क्या है, जो नंबर क्या है फाइनाइट, मींस के वो खत्म हो रहे हैं, चलते नहीं जा रहे, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग। इनको भी हम कह सकते हैं ये नंबर क्या है हमारे पास, इरेशनल। ये क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि जो नंबर खत्म हो जाएं डेसिमल पॉइंट के बाद, जो नंबर खत्म हो रहे होंगे वो क्या होंगे, टर्मिनेटिंग। अब हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं रिपीटिंग पैटर्न आफ्टर डेसिमल पॉइंट, मींस ये देखो इस तरह होते हैं 0.3333 इस तरह से ऑन। अब ये देखिए रिपीटिंग पैटर्न है आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ये हमारा पास डेसिमल पॉइंट है, उसके बाद 333 बार बार आ रहा है, ये क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। इनको भी हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल, क्योंकि ये रैशनल की टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग भी और नॉन टर्मिनेटिंग भी। अब हमारे पास ये एग्जांपल है। अब हमने पढ़ा
है कि जो रिपीटिंग पैटर्न होगा डेसिमल के बाद वो ही रैशनल होंगे। जो रिपीट पैटर्न नहीं हो रहा, अगर वो खत्म हो रहे हैं फिर रैशनल होंगे, अगर खत्म नहीं हो रहे हैं तो फिर वो क्या होंगे, इरैशनल नंबर्स। समझ आ रही है ना आपको? ये देखें, अगर तो 0.7235 ये देखें, जो रिपीटिंग पैटर्न नहीं है, वैल्यू चलती जा रही है और रिपीटिंग पैटर्न नहीं है, वो क्या है, इरैशनल। अगर आपके पास वैल्यू चलती जा रही होगी और रिपीटिंग पैटर्न होगा, वो क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी रैशनल और इरैशनल पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब रियल नंबर्स क्या है, अब हम देखते हैं रियल्स क्या है। कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल मींस के, ये देखो इस तरह वैल्यू हमारे पास होगी 5 प्लस √11। अब इसमें 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है और √11 क्या है, इरैशनल। देखें, रैशनल और इरैशनल का जो कॉम्बिनेशन है, उनको जब हम कंबाइन करते हैं वो कौन से नंबर बनते हैं, रियल नंबर्स बनते हैं। अब हम 2 या 3 एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि ये रैशनल है या फिर इरैशनल है। अब वैल्यू हमारे पास 2.236708 सो। अब आपने सबसे पहले क्या देखना है, चेक करने के लिए रैशनल है या फिर इरैशनल है। आपने देखना है डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीटिंग पैटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा। देखें, ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है, 7, सारी वैल्यू डिफरेंट है ना, कोई भी वैल्यू रिपीट सेम नहीं हो रही। तो आपने उसी वक्त कहना है कि ये हमारे पास क्या आ गए हैं, इरैशनल। ये क्या बन जाएगा, इरैशनल वैल्यू बन जाएगी। चलती जा रही है आगे, चलती जा रही है, एक तो ये हमारे पास इरैशनल की साइन बता रहे हैं और एक क्या है, रिपीटिंग पैटर्न नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इरैशनल होगा। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जिस तरह हमारे पास 0.666 सो ऑन। अब देखें, आपने देखना है कि वैल्यू चलती जा रही है। अब ये तो साइन बता रही है कि इरैशनल का वैल्यू चलती जा रही है, लेकिन हमने पढ़ा था एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि रिपीटिंग पैटर्न आ रहा हो, अगर वो भी क्या होगी, वैल्यू रैशनल। अब ये वैल्यू हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, हमारे पास रैशनल वैल्यू है। ये क्या होंगी, रैशनल वैल्यू। और अब हमारे पास एक एमसीक्यू भी आता है पेपर में, पाई क्या है हमारे पास, ये पाई हमने बताना है ये रैशनल है या फिर इरैशनल है। पाई जो है हमारे पास, ये है इरैशनल है। पाई क्या हमारे पास, इरैशनल। ये पेपर में आपको एमसीक्यूज भी आता है पाई का, कि पाई रैशनल है या फिर इरैशनल है। पाई हमारे पास क्या है, इरैशनल। ये पाई की वैल्यू पड़ी है 3.1458 सोन। अब इसमें क्या है कि पाई की वैल्यू जो है ना, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 22/7 की फॉर्म में। अब हमने पढ़ा था जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या है, रैशनल। अब जो पाई है ये हमारे पास इरैशनल है। अगर पाई की वैल्यू हो जैसे कि 22/7 या फिर 3.1458, ये नंबर भी कुछ नंबर के बाद रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। ये पाई की वैल्यू खत्म नहीं होती, ये चलती जाती है सो ऑन 1458। कुछ नंबर्स के बाद ये पैटर्न फिर रिपीट होना शुरू हो जाता है, ये वाला इधर जाके फिर ये पैटर्न क्या हो जाता है, रिपीट। इसलिए जो पाई ये हमारे पास इरैशनल है और इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, रैशनल। अब आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। अगर पाई होगा आपको पेपर में एमसीक्यूज में, तो आपने इरैशनल लगाना है। अगर उसकी वैल्यू 22/7 या फिर 3.1458 इस तरह वैल्यू दी हुई आपको, तो वो क्या होनी है, रैशनल। अब एक और एग्जांपल लेते हैं 1.528। अब रैशनल ये हमारे पास क्या है, ये वैल्यू चलती नहीं जा रही। जो वैल्यू सबसे पहले ये तो है हमारे पास टर्मिनेटिंग,
टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होती हैं कि डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर हों, मींस के वैल्यू क्या हो जाए, चलती ना जाए, खत्म हो जाए, वो क्या होती हैं टर्मिनेटिंग। अब मैंने बताया कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आल्सो का रैशनल नंबर, तो फिर ये भी क्या हुआ हमारे पास रैशनल नंबर्स। तो हम अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ, जिसमें आपने बताना है कि रैशनल और इरैशनल नंबर्स कौन से हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी रियल नंबर्स क्या है, रैशनल्स क्या है, इरैशनल क्या है। रियल नंबर वो होते हैं जो रैशनल का और इरैशनल का क्या हो, कॉम्बिनेशन हो, वो होते हैं रियल नंबर। और रैशनल का मैंने बता दिया क्या होते हैं और इरैशनल क्या बता दिया क्या होते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। हम अब मुझे उम्मीद है आप इस काबिल खुद हो गए होंगे कि मैं वैल्यू लिखूंगा और आपके माइंड में आ जाएगा ये रैशनल है या फिर इरैशनल है। तो हम चलते हैं, करते हैं एक्सरसाइज 1.1। हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है, जिसमें हमें बता आइडेंटिफाई करना है रैशनल एंड इरैशनल पार्ट्स। तो इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है 2.353535, यही है। अब सबसे पहले आपने चेक क्या करना है कि जो नंबर चलते जा रहे हैं या फिर रुक गए हैं। डेसिमल के बाद रिपीटिंग पैटर्न आ रहा है 353535। अब वो एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, ये देखो इधर आके वैल्यू क्या हो गई, खत्म। अगर इसके आगे इस तरह डॉट भी लगे होते हैं ना, ये देखो इस तरह डॉट भी लगे होते इस तरह, तो फिर भी ये रैशनल होना था। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद रिपीटिंग पैटर्न क्या है, सेम चलता जा रहा है। वो में हमने पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है कि पॉइंट के बाद सेम पैटर्न हो, वो चलता जाए, उसको हम रैशनल ही कहते हैं। लेकिन इसमें भी क्या है कि नहीं है, अब ये टर्मिनेटिंग बन रहे हैं। टर्मिनेटिंग क्या कि पैटर्न के डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर हो, फाइनाइट नंबर जब होंगे तो वो क्या होंगे हमारे पास, रैशनल। अब इसका पार्ट नंबर फर्स्ट क्या है, रैशनल नंबर है। अब हम पार्ट नंबर सेकंड की करते हैं। उम्मीद है मुझे कि आपको समझ आ रही होगी इन क्वेश्चन की। अब हम करते हैं पार्ट नंबर सेकंड, वो क्या है 0.6 और ऊपर है बार। अब इस बार का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि हम इस वैल्यू को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मींस के बार का मतलब होता है 6 आगे वैल्यू रिपीटिंग वैल्यू चल रही है आगे सोन। अब ये बन रही है डेसिमल के बाद रिपीटिंग पैटर्न है और चलता जा रहा है, वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के मैंने नंबर बताए हैं कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स। अब हम इसको भी कह सकते हैं ये क्या है, रैशनल नंबर्स। ये क्या होंगे, रैशनल नंबर्स। अब पार्ट नंबर थर्ड देखते हैं। पार्ट नंबर 3 है 2.236067 सो ऑन। अब हमने जब वैल्यू चलती जा रही होंगी, रुक नहीं रही होंगी, तो हमने देखना है कि रिपीटिंग पैटर्न सेम है, रिपीटिंग पैटर्न है या फिर डिफरेंट वैल्यू आ रही है। अब इसमें क्या है, डिफरेंट वैल्यू आ रही है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इरैशनल। ये क्यों इरेशनल होगा, क्योंकि हमने रैशनल की दो टाइप्स पढ़ी हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है, तो जो दोनों नहीं होगी वो हमारे पास क्या होगी, इरेशनल। इरेशनल कौन से होते हैं, जो डेसिमल के बाद वैल्यू डिफरेंट वैल्यू हो और चलती जाए, फाइनाइट नंबर ना है।
डिफरेंट वैल्यू सेम ना हो। अगर सेम चलती जाती इसी तरह तो हमने कहना था ये रैशनल है। अब जे क्या हमारे पास है, इरैशनल वैल्यू है। अब इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं हम। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास √7। अब हम √7 हमारे पास क्या है, √7 हमारे पास है इरैशनल। क्यों? क्योंकि हम इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और ना ही ये टर्मिनेटिंग है और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, इरैशनल नंबर। √7 कैसे हमें डायरेक्ट पता चलेगा कि इरैशनल है, मैं आपको एक और सिंपल तरीका बताता हूँ। आपने कैलकुलेटर पे लिखना है √7 और इसका आई थिंक आंसर आ जाएगा इस फॉर्म में 2.647 इस तरह। अब ये देखिए हमारे पास क्या है, डेसिमल के बाद रिपीटिंग वैल्यू नहीं आ रही, टर्मिनेटिंग भी नहीं बन रही और नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बन रही, तो हमारे पास ये क्या होगा फिर, इरैशनल। अगर तो हमारे पास ये रिपीटिंग वैल्यू आ जाती या फिर फाइनाइट नंबर आ जाते डेसिमल के बाद, तो हमने कहना था ये रैशनल है। अब √7 को करने से हमारे पास आ रहा है 2.647, तो हमारे पास तो हमारे पास ये क्या होगा, इरैशनल होगा। अब इसका पार्ट नंबर है 5। अब है हमारे पास भी एक यूलर नंबर, इसको हम कहते हैं यूलर नंबर। ये यूलर नंबर है जो इक्वल होता है 2.719 सो ऑन। अब देखें इसकी वैल्यू क्या होती है, जिस तरह पाई की वैल्यू होती है ना, एक वो कांस्टेंट यूज होता है, इसी तरह है, इसको हम यूलर नंबर कहते हैं। ये भी आपने याद रखना है, इस तरह इसको कहते हैं यूलर्स नंबर। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 2.719 सो ऑन। अब इसकी वैल्यू से हमें पता चल रहा है ये नंबर्स क्या है, इरैशनल। ये भी क्या हो गया हमारे पास, इरैशनल। उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आ रही होगी। अगर आपने ध्यान से वो मेरा रैशनल और इरैशनल वाला लेक्चर और कंसेप्ट सुना हो। अब इसका पार्ट नंबर है 6 में आ गया हमारे पास पाई। 6 नंबर पे क्या आ गया हमारे पास, पाई। पाई का मैंने आपको एग्जाम्पल में बता दिया था कि पाई हमारे पास क्या है, एक इरैशनल नंबर है, और इसकी अगर वैल्यू आ जाए वो उसको हम 22/7 की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे पास क्या होगी, रैशनल होगी। अब इसके बाद है इसका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 की वैल्यू है हमारे प्लस √11। अब ये नंबर हमारे पास क्या है, इरैशनल। कैसे इरैशनल है, आपने कैलकुलेटर पे लिखना है √11 + 5। अब इसका जो आंसर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा 8.31 सो ऑन, इस फॉर्म में। अब ये हमारे पास क्या है, इरैशनल नंबर, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इरैशनल नंबर। क्योंकि इरैशनल नंबर रैशनल नंबर को भी अपने अंदर क्या करता है, जम कर लेता है, जिसकी वजह से वो सारा नंबर क्या बन जाता है, इरैशनल नंबर। अब इसके बाद है पार्ट नंबर 8। √3 + √13। अब तो आपको वैसे ही पता चल रहा होगा ये भी इरैशनल है, ये भी इरैशनल है, तो इनको जब कंबाइन भी करेंगे तो फिर भी ये क्या बनेगा, इरैशनल। फिर भी अगर आपको पता ना चले तो आपने कैलकुलेटर पे क्या करना है, √3 लेना है और √13 को दोनों क्या काटना है, प्लस। जो आंसर आएगा वो तो सिंपल फॉर्म में आपको डेसिमल के फॉर्म में आएगा, उससे आपको पता चल सकता है कि ये रैशनल है या फिर इरैशनल। सबसे आसान तरीका क्या है कि आप कैलकुलेटर पे √3 लिखें प्लस √13 लिखें। जब आप दोनों को प्लस करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा डेसिमल फॉर्म में, इस तरह के आंसर फॉर्म में आ जाएगा। उसका मैंने कंसेप्ट बताया कि आपने कैसे बताना है कि रैशनल है या फिर इरैशनल। उस वैल्यू को आपको देख के पता चल सकता है कि ये इरैशनल है। तो इसके बाद है पार्ट नंबर 9, 15/4। अब इसका तो आपको मुझे बताना ही नहीं बनता, क्योंकि मैंने आपको इतने इजी कंसेप्ट से बता दिया कि
15/4 ये किस फॉर्म में आ रहा है, P/Q की फॉर्म में। अब हम इसको लिख सकते हैं रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में आ रहा है। वो तो रैशनल नंबर की सिंपल डेफिनेशन ही बताती है, जो P/Q की फॉर्म में आ जाए वो हमारे पास क्या होता है, रैशनल। अब इसके बाद है इसका पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 है 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2। अब हमने क्या करना है, इसको सोल्व करने के 2 से 3 मेथड है। हम क्या करते हैं, सिंपल मेथड, ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र किसके इक्वल होता है, a माइनस बी ए प्लस बी। अब हमारे पास ये चीज आ रही क्वेश्चन में, हमने ये फॉर्म बनानी है उससे, इस वाली फॉर्म से हमने ये वाली फॉर्म बनानी है। मीन्स कि हमने लिख देना है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 4 माइनस 2, आंसर क्या आ जाएगा 2। अब 2 हमारे पास क्या है, एक, अब हम 2/1 लिख सकते हैं, ये क्या हमारे पास रैशनल नंबर। ठीक हो गया। अब इसको अगर आपने इस तरह नहीं करना, आप क्या करें, कैलकुलेटर पे लिखें 2 माइनस √2, जो आंसर लिख दें 2 प्लस √2 आया उसको लिख दें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी आंसर में आपके पास क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो आप इस तरह कर लें या उस तरह कर लें, आपके पास आना ही क्या है, रैशनल नंबर। मैंने आपको इसका सिंपल कंसेप्ट बताया है रैशनल और इरैशनल का, आपने उसको दिमाग में रखते हुए सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर आपको बोर्ड में या क्लास टेस्ट में कोई अपनी तरफ से टीचर वैल्यू भी देता है ना, तो आपने इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए सोल्व करना है। आपका एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो।